और आपके क्षेत्र में ये भजन बड़ा आप सभी का दीवाना भजन है, प्यारा भजन है। सभी लोग बोले अरे मीरा 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 रे, अरे मीरा मेरो नाम, मीरा मेरो नाम, मेरो मन मंगना फकीरी माँ। सभी लोग ताली बजा के बोले अरे मीरा 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 रे, मीरा मेरो नाम, मीरा मेरो नाम, मेरो मन मंगना फकीरी माँ। अरे सधुवन की संगति ना करो, तुम संतन की संगति ना करो, कुल होई बदनाम, कुल होई बदनाम, मेरो मन मंगना फकीरी में। कुल रहे चाहे जाए, कुल रहे चाहे जाए, अरे मेरो मन मंगना फकीरी में। धन्यवाद। और कल सुना देंगे पूरा भजन। आज थोड़ा दिमाग से निकल गया, हाँ, क्योंकि इधर हमारे इधर बहुत कम गाया जाता है, यहाँ पे आए तभी हमने गाया है। तो आइए एक बार सभी हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की महाराज। श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे समझाते हैं राजन परीक्षित। गिरजा भोले बाबा की समाधि लगा के बैठ गई हैं और इधर सप्तऋषि गिरजा की परीक्षा लेने निकल पड़े। 12 साल हो गए गिरजा को तपस्या करते करते। सप्तऋषि आए, महाराज अब तो 12 साल हो गए गिरजा को। सप्तऋषि परीक्षा लेने निकल पड़े। पास में गए, गिरजा को प्रणाम किया और कहा, बेटी गिरजा
बोले गिरिजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को कितनी व्याकुल हो, किस कारण किसे रिझाती हो, किसके लिए इतनी व्याकुल हो रही हो, इतने कम उम्र में किसका भजन कर रही हो। तो गिरिजा ने उत्तर दिया है, हे सप्तऋषियों, मैं ये नाहक में नहीं, एक बड़ी आश लेकर के बैठी हूँ। क्यों? जवाब दिया, मैं अपने भगवान भोले बाबा के भोले भाव में भुलानी हो गई हूँ, अथवा भोले बाबा के मैं भोले भाव में भुलानी हूँ। स्पष्ट और सच तो यह है, उन्हीं के हाथ बेकानी हूँ। महाराज भोले बाबा के साथ में मैं विवाह करना चाहती हूँ, और जब तक मैं उन्हें प्राप्त नहीं कर लूंगी ना, तब तक नहीं चैन से बैठूंगी। सप्तऋषि कहने लगे, महाराज तो गिरिजा कहने लगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सप्तऋषि हंसने लगे, कहने लगी, गिरिजा बड़ी पागल हो तुम, भोले बाबा के साथ में शादी करोगी? कितने गलत आदत के इंसान हैं वो। कैसे हैं वो? जवाब दिया, सती को कैसे तड़पा तड़पा के मारा, उनके साथ में शादी? अरे कभी भी नहीं, सोचना भी मत उनके बारे में। क्यों? जवाब दिया, गिरिजा तुम्हें मालूम नहीं, सती से कैलाश पर्वत पर भांग घुटवा घुटवा करके पीते रहे, बाद में सती को तड़पा तड़पा के मार दिया, इसलिए उनके साथ में शादी मत करो, हम बताएं वहां कर लो। बोली गिरिजा ने कहा, बताओ। जवाब दिया, भगवान विष्णु से विवाह कर लो, जोड़ा बड़ा अच्छा मिलेगा, कामदेव से शादी कर लो। अरे भैया, गिरिजा लाल लाल आंखें करके कहने लगी, सप्तऋषियों तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। महाराज गिरिजा को ऐसा लगा मानो बिच्छुओं ने एक साथ टंक चुबा दिए हो। जवाब दिया, सप्तऋषियों शादी करूंगी तो भोले बाबा के ही साथ करूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं भोले बाबा के सिवा कभी सपने में भी किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। अच्छा, हाँ, सप्तऋषि समझ गए कि गिरिजा भगवान भोले बाबा से सच्चा प्यार करती हैं। क्षमा याचना मांगी और कहा, हे माँ हमें माफ कर देना, हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे। वहां से प्रणाम किया, क्षमा याचना मांग के चले गए सप्तऋषि। गिरिजा इधर बैठी हैं, धीरे धीरे इधर समय गुजरने लगा, देवता दैत्यों में लड़ाई होने लगी, तारक नाम का राक्षस देवताओं को सताने लगा। तो देवता सोच रहे हैं इस राक्षस का वध कैसे भी करवाया जाए। ब्रह्मा की सभा लगी है तो बातें होने लगी कि तारक को कैसे मरवाया जाए। तो ब्रह्मा ने बताया कि तारक राक्षस का वध कोई और नहीं, भगवान भोले बाबा का बेटा ही कर पाएगा। अब तो देवता बड़े दुखी हुए, भगवान भोले बाबा का बेटा करेगा। अरे अभी तो भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, कब समाधि खुलेगी तब शादी होगी और तब लड़का पैदा होगा, तब इसका वध होगा। तब तक तो सबका मसाला पिस जाएगा। महाराज कोई जल्दी जल्दी उपाय सोचा जाए, उनकी समाधि खुलवाई जाए। समाधि कौन खुलवाएगा? तो भगवान ब्रह्मा ने बताया उनकी समाधि कोई और नहीं, रति का पति कामदेव ही खुलवा सकता है। भैया उसी समय रति के पति कामदेव को बुलवाया और भगवान भोले बाबा की समाधि तोड़वाने के लिए भेजा। कामदेव वहां पर गया, जाते ही जाते इसने अपना पूरा जोड़ जता दिया। कैसे कि कामनी वहां जाते ही जाते और सारी लीला दिखलाई डाली। कि कामनी वहां जाते ही जाते और सारी लीला दिखलाई डाली और अपनी शक्ति से जला करके ग्रीष्म भी बसंत बनाई डाली।
रति का पति कामदेव भगवान भोले बाबा की समाधि तुड़वाने पहुंचा। जाते ही जाते उसने अपना उपद्रव शुरू कर दिया, लेकिन भोले बाबा पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। परियां गीत गा रही हैं, जी भर भर के नाच रही हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शंभुनाथ समाधि लगा के बैठे हैं। हुआ ऐसा बहुत उपाय किए कामदेव ने, लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। इसके बाद एक वृक्ष पे चढ़ा, कुसुम बाण हाथों में लिया और लेकर के भगवान भोले बाबा के धर के मारा। जैसे ही बाण लगा तीसरा नेत्र खुला। तीसरा नेत्र खुलते ही रति का पति कामदेव जमीन में भस्म हो गया। कामदेव जब भस्म हो गया, इधर रति ने देखा मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। भोले बाबा के पास में आई, प्रभु तुमने ये क्या कर दिया? मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूँ। बिना पति के पत्नी का संसार में कुछ भी हो लेकिन कुछ नहीं होता। बिना पति के पत्नी अधूरी हो जाती है। लोग उसे इज्जत सम्मान की नजर से नहीं देखते। लोगों की बातें ऐसी ऐसी होती हैं, दिल को चीड़ के रख देती हैं। पति के बगैर श्रृंगार नहीं कर पाऊंगी, पति के बगैर खुल के जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। रो करके रति भगवान भोले बाबा से बोली, प्रभु तुमने ये क्या कर दिया? कि छीन सिंदूर मेरा लिया है प्रभु जी, कि छीन सिंदूर मेरा लिया है और कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। प्रभु जी छीन सिंदूर मेरा लिया छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। प्रभु जी छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। छीन सिंदूर बिन पति के जा जग में हो स्वामी, बोली है मैया रति बिन पति के जग में हो स्वामी, अब तो कोई हमारा नहीं है। और हे नाथ मैं कैसे रहूं
कोई साथी न मेरा है स्वामी, मैं कैसे रहूंगी जग में, कोई साथी न मेरा है स्वामी। करुणा करके ये दुखिया पुकारे, करुणा करके ये दुखिया पुकारे, मेरा पति बिन ये जीवन नहीं है। सिंदूर मेरा लिया है, छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मेरे भैया रति जो है भगवान भोले बाबा के सामने बुरी तरीका से गिड़गिड़ा रही है, रो रही। भगवान भोले बाबा ने कहा रति रो नहीं, तुम्हारा पति मर के भी अमर रहेगा बिना शरीर के। रति ने कहा प्रभु मेरा पति और मेरे पति का मेरा मिलन शरीर से कब होगा। भगवान ने कहा जाओ रति, इस युग में नहीं द्वापर युग में जब कृष्ण का अवतार होगा, भगवान कन्हैया के पुत्र होंगे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध यानी कृष्ण के नाती अनिरुद्ध, तब तुम जाके बाणासुर के घर उनकी बेटी बनोगी उषा, तब तुम्हारा तुम्हारे पति का मिलन होगा शरीर के साथ में। वरदान लेके रति वहां से चली गई। भोले बाबा की समाधि खुल गई। इधर हुआ ऐसा, भगवान विष्णु देवी देवता आ गए। बोले शंकर जी से अब ऐसा करो, समाधि तो बड़े दिन में तुम्हारी खुली है, अब शादी वादी कर लो। भोले बाबा बोले शादी? हाँ। बोले शादी का नाम मत लो, ये हमें बहुत बुरा बवाल लगता है। बोले क्यों? बोले इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हाँ, जब तक शादी ना हो तब तक आजादी रहती है, कहीं घूमो कहीं बैठो, कुछ खाओ कुछ पियो, कोई टेंशन नहीं। शादी होते ही बंधन में फंस जाएंगे महाराज, बुरे बवालों में नहीं फंसना चाहते। जवाब दिया भगवान विष्णु ने, देखो शादी करना तो बहुत जरूरी है, शादी नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। अभी तो कोई बात नहीं है, जब बुढ़ापा आएगा तो फिर पत्नी ही साथ देती है। बुढ़ापे में पति पत्नी का साथ बहुत जरूरी होता है, इसलिए शादी कर लो। बहुत मना करते रहे, देवताओं ने कहा शादी करो शादी करो। भगवान भोले बाबा कहने लगे अगर तुम ज्यादा कह रहे हो तो कर लेंगे, लेकिन जब बताओ कोई बिटिया अच्छी खासी मिले तब तो हमारे संगे ब्याह को करे, उम्र बहुत हो गई, कौन करेगा शादी। नारद तब तक आए गए, बोले शादी क्यों नहीं करेंगे। हेमांचल महाराज की बिटिया गिरिजा त्यारी नाम की तपस्या बैठी बैठी कर रही है हमारे नाम की। हाँ, भोले बाबा बड़े खुश हुए, कहने लगे तो बिटियों से तो एक बार पूछवाई ले जाए, वो हमारे संग ब्याह करेगी कि नहीं। नारद बोले तुम चिंता नहीं करो। भोले बाबा बोले उसके माँ बाप करेंगे कि नहीं। नारद ने कही देखो उनके माँ बाप की बात तुम हमारे ऊपर डाल दो, उनके माँ बाप की गारंटी तो हमारे ऊपर है, शादी जरूर होगी लेकिन तुम तैयार हो जाओ। बोले बाबा ने कही अगर त्याई सबकी इच्छा है तो बढ़िया बिटिया होए, देखो भांग भांग घोट घोट के पिलाते रहे, ऐसा ना होए फिर लड़ाई होना शुरू हो जाए। हाँ, सती के संगे बहुत लड़ाई होते ही हमारी, कभी नहीं बनती थी सती से हमारी। नारद कहने लगे चिंता नहीं करो, बहुत बढ़िया बिटिया है। बोले ठीक है, कहीं उनके माता पिता उससे तो पूछ के एक बार आओ। नारद बोले हम जा रहे हैं, पूछ हम जा रहे हैं। नारद वहां से हेमांचल के यहाँ पहुंचे और इधर भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को भेज दिया।
महाराज सप्त ऋषियों को भेजा कि उस बेटी को पूछ के आओ वो सच में हमें प्रेम कर रही है कि नहीं। तो सप्त ऋषि गए, गिरिजा के पास प्रणाम किया और कहा देवी गिरिजा, अरे अब तो रहने दो, क्यों फालतू में शरीर जला के भस्म करे दे रही हो, घर चली जाओ, भोले बाबा के साथ में शादी वादी मत करो। और हमने कहा कामदेव के साथ कर लो, तो कामदेव भी नहीं रहा, वो भी भस्म हो गया। अब क्या करोगी तुम? सती ने वो गिरिजा ने वही बात कह दी कि शादी करूंगी तो भोले बाबा के साथ ही करूंगी। सप्त ऋषियों ने क्षमा याचना मांगी, फिर लौटे आए भोले बाबा के पास और सारी बात कही प्रभु वो लड़की तुम्हारे नाम की ही तपस्या कर रही है, शादी भी तुम्हारे ही साथ करेगी। तो बड़े खुश हुए भोले बाबा, बोले तो फिर हम तैयार हैं शादी के लिए, जल्दी तैयारी करो। इधर नारद ने हेमांचल को तैयार कर दिया। हेमांचल से कहा बिटिया की तपस्या पूरी हो गई है, बेटी को घर बुलाओ। हेमांचल ने बेटी गिरिजा को घर बुलाया। हेमांचल भी शादी के लिए तैयार हो गए। हेमांचल नगरिया में शादी की तैयारियां हो रही हैं। इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं, बारात सज रही है, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। नादिया बहुत प्रसन्न है। धीरे धीरे महाराज भोले बाबा को दूल्हा बनाया है नादिया ने। दूल्हा, बारात तैयार हो रही, देवी देवता सभी बड़े खुश हैं, देवता बारात में जाने के लिए सज रहे हैं। हुआ ऐसा महाराज नादिया ने कही प्रभु बारात तो तैयार है, लेकिन तुम तो दूल्हा बनो, तुम तो सजो, बारात क्या करेगी जब दूल्हा ही तैयार नहीं भयो तो। भोले बाबा ने कही दूल्हा कैसे बने, हम तो जानते नहीं कछु, काय की जरूरत पड़ती है। जवाब दिया प्रभु सबसे पहले तो हल्दी की जरूरत पड़े। हल्दी? हाँ। भगवान भोले बाबा ने कही तो टेंशन काय लेते। हवन कुंड से राख निकाली, भगवान शंकर ने पूरे शरीर में लपेट ली। बोले ले हल्दी का उगटन हो गया। कैसा हो लगा? बोले बहुत बढ़िया। कई दूल्हा जब सजतो तो क्रीम पाउडर की बहुत जरूरत पड़ती, लगो क्रीम पाउडर। बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले अब काय की? बोले महाराज अब तो मोहर की जरूरत पड़े। मोहर कहाँ से आए? तो भगवान शंकर ने जमीन पे एक नाग जा रहा था फन वाला, उठाया और अपने सर से लपेट लिया। बोले कैसा रहा मोहर? बोले बहुत बढ़िया। अब काय की जरूरत? बोले प्रभु कुंडल कानों में होना चाहिए। कुंडल है? कुंडल कहाँ से आए? भगवान बोले चिंता नहीं करो, कुंडल भी बन जाएंगे। हाँ महाराज बिच्छू उठाए भगवान ने, पीले काले हैं, और उन बिच्छुओं के भगवान ने कुंडल बना लिए। बोले अब किसकी जरूरत? बोले प्रभु अभी तो और बाकी है। किसकी? बोले अब कंगन की जरूरत है। कंगन? कंगन कहाँ से आए? भगवान ने कहा कंगन भी बन जाएगा, चिंता न करो। पतली सी नागिन जा रही थी जमीन पे, भगवान ने उठाई, कलाई में लपेट ली। बोले बताओ कैसा रहा कंगन? बोले बहुत बढ़िया। महाराज जा पे ऐसो ही धागा सो बांध लियो कुछ और। तो भगवान ने बिच्छू उठाओ भाई के ऊपर चिपका लियो। बोले अब बताओ? बोले बहुत बढ़िया, बढ़िया कंगन बन गया। भोले बाबा